यस, तो सबसे पहले तो हमने जो बताया कि लास्ट लास्ट जो लेक्चर हमारा हुआ था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जो हमारा अभी तक फर्स्ट लेक्चर था हमारा आईटीएफ का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था। तो हमने बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस टाइप के मतलब उसका मीनिंग जनरल मतलब क्या होता है, उनके ग्राफ्स देखा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, उसके बाद आपका कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इन सब के ग्राफ्स हम लोगों ने देखा। और फिर उनके हमने कुछ डोमेन क्वेश्चन ये थे। डो, डोमेन रेंज देखे। उनके ग्राफ में फार्मूला देखा कि -x में कौन सा में माइनस टाइम्स आता है, किस में पाई माइनस आता है। वो सब हम लोगों ने वहां पे देखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे थे, प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड देखा था। फंक्शन का नेचर देखा था कि ऑड और इवन फंक्शन ऑड है या इवन है या दोनों में से कुछ भी नहीं है, वो सब भी हम लोगों ने वहां पे देखा था। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हुई, प्रिंसिपल वैल्यू पे कुछ क्वेश्चन देखा था, और एक लास्ट जो हेडिंग दिख रहा था जो हमने बताया था कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स साइन एक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कब क्या वैल्यू किसके बराबर होती है, ये हम लोग देख रहे थे। तो उसको एक बार मैं फिर से कंटिन्यू करना चाहूंगा, क्योंकि उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल नहीं देखा था, लास्ट में ही हमने उस पोर्शन को देखा था। सो नाउ शेयरिंग द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। सो दिस इज आवर सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना। कुछ लोगों के चैट्स भी है। हाँ अविनाश बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, आप सबके दुआ है हमारे साथ। और मानसी यस, गुड इवनिंग। ठीक है। सो तो हम बात करेंगे सबसे पहले जो लास्ट टॉपिक देख रहे थे हम लोग इस चैप्टर के अंदर। तो उसमें हमने क्या क्या देखा था, पहले तो हम उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो लास्ट जो हम लोग देख रहे थे, लास्ट में हमने बताया था आपको कि साइन इनवर्स जो होता है, जैसे साइन साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमने देखा था। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमने बताया था ये। और फिर दूसरा हमने जो फंक्शन लिखा था, दूसरा फंक्शन जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स। ठीक है, ये देखा था। हमने बताया था कि ये जो वैल्यू होती है, इसे आप हमेशा एक्स लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसे कभी कभी एक्स लिख पाते हैं, कब लिखते हैं वो हमने यहाँ पे देखना है। तो पहले तो इनके डोमेन की बात करूंगा और फिर इनके रेंज की बात करूंगा। तो डोमेन क्या होता है, हमने बताया था कि जब डोमेन का मतलब एक्स होता है और एक्स मतलब होता है इनपुट। ठीक है। तो इनपुट का मतलब हो गया कि ये अभी साइन इनवर्स का इनपुट क्या दिख रहा है, एक्स साइन इनवर्स के इनपुट में। तो अगर साइन इनवर्स के इनपुट में होगा तो एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से से लेकर -1 से 1 1 तक। तक। ठीक है। और यहाँ पे जो इनपुट है वो साइन का इनपुट है, और साइन का इनपुट तो रियल वैल्यू हो सकता है, यस बताया था। सर। ठीक है, रियल वैल्यू हो सकता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसका रेंज का। हमने बताया था रेंज के लिए आप इसे बंद कर दो, आप इधर देखो कि ये क्या है, साइन है। तो साइन जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू देता है रेंज में, तो -1 से 1 तक। यस -1 से 1 देता है। और अब यहाँ की बात करूँ तो ये इस रेंज साइन इनवर्स देगा। साइन इनवर्स रेंज कहाँ से कहाँ तक देता है, से माइनस -π/2 फाइव बाई से टू से π/2 +π/2। तक। ठीक है, ये बताया था। तो हमने बताया कि ये जो फंक्शन है इस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि एक्स होगा, लेकिन ये जो एक्स है वो इस इंटरवल में भी होना चाहिए। अगर इस इंटरवल में नहीं है तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है। अब हमें ये देखना है, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये जो वैल्यू है ये एक्स कब होता है। तो हमने जैसा कि बताया था कि अगर सपोज सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, तो ये एक्स हो जाएगा कब, इफ एक्स लाई बिटवीन -π/2 से +π/2, इस इंटरवल में अगर होगा तो एक्स, डायरेक्ट आप इस एक्स को एक्स के बराबर लिख सकते हो। अदरवाइज हमने बताया, अदरवाइज अदरवाइज का मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ, तो अगर एक्स इस इंटरवल में नहीं हुआ फिर क्या होगा। तो अदरवाइज में हमने यहाँ पे बताया कि ऑड पाई, यानी ऑड पाई माइनस एक्स, यानी ऑड पाई का मतलब 2n+1 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स होगा, या एक्स माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये हो जाए। अब ये बात हमको समझना है एग्जाम्पल से। ठीक है ना, कि कब ऑड पाई लेंगे और कब इवन पाई लेंगे। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको लिखता हूँ जो बेहतर तरीकों से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स जैसे, ठीक है, ये हमारे पास साइन इनवर्स साइन, साइन इनवर्स साइन, सपोज दैट, मान लीजिए आपके पास दे दिया साइन इनवर्स साइन π/3, लेट अस सपोज। तो साइन इनवर्स साइन π/3, तो पहले तो आप देखोगे कौन
सा फंक्शन है, इस वाला फंक्शन में आ रहा है, इस वाले फंक्शन में आ रहा है, तो बाहर जो साइन इनवर्स है यहाँ पे भी बाहर साइन इनवर्स आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब कौन सा वाला केस है, ये वाला केस है। तो ये वाला जो केस होता है उसमें एक्स, ये जो एक्स है वो आंसर एक्स तभी होता है जब एक्स इस इंटरवल में लाई करता है। तो आप मेरे को बताओ कि ये अगर एक्स है हमारा, दिस इज एक्स, तो एक्स हमारा कितना है, पाई/3 है। क्या पाई/3 इस इंटरवल में लाई कर रहा है क्या, मेरे को कोई बताएगा, क्या पाई/3 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, जल्दी से कोई बताए मेरे को। पाई/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। अगर मैं देखूं 180/3 मीन 60 डिग्री, और ये है, इसको मैं डिग्री में लिखूं तो -90 डिग्री से लेकर यस +90 करता ही लाई। कर रहा, लाई कर रहा है। तो अगर Yes. ऐसा लिखा है तो मैं डायरेक्ट साइन इनवर्स साइन एक्स तब एक्स के बराबर हो जाता है। एक्स कितना था, पाई/3, तो इसका आंसर पाई/3 हो जाएगा। यही हमने बताया कि अगर साइन इनवर्स साइन एक्स हो तो ये एक्स जो इनपुट है वो इसके बराबर हो जाएगा जब एक्स लाई करेगा -पाई/2 से लेकर +पाई/2। बात समझ आ गया सभी को, जल्दी बताना। यस सर आ गया। ठीक है। अब होता क्या है कि एग्जामिनर जो है ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर हो जाए, तो वो क्या करेगा, दूसरा केस में देता है, इस वाले केस में आ जाता है। कैसे, तो अब देखो, अब मैं अगला क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज दैट यहाँ पे लिखा हूँ मैंने साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये हमने लिख दिया। अब देखो, अब पहले तो ये देखना है कौन सा केस है, कौन सा केस है, यही वाला केस है, ये वाला केस है, बाहर साइन इनवर्स है तो ये वाला केस होगा। ठीक है, तो बाहर साइन इनवर्स दिख रहा है। तो अब हमारा जो है ये एक्स का काम कर रहा है, दिस इज एक्स, ये एक्स का काम कर रहा है, ये हमारा एक्स का काम कर रहा है। तो अब ये जो एक्स है, क्या आंसर, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स 2π/3, क्या ये 2π/3 हो सकता है? अगर ये 2π/3 तभी होगा जब ये -π/2 से लेके +π/2 में लाई करेगा। आप मेरे को बताओ, ये करेगा नहीं ना, क्योंकि 2π/3 की वैल्यू कितना होता है, 120 तो डिग्री। 120 हो जाती है। 120 इस इंटरवल में तो नहीं लाई करेगा, बिकॉज दिस इंटरवल इज -90 से +90। तो यस इट मीन्स कि मैं कह सकता हूँ कि दिस इज 2π/3 अगर हमने लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो फिर मुझे क्या करना होता है एक्चुअल में, फिर आपको ये देखना होता है कि इसका पाई जो 2π/3 जो आपने लिखा है, यहाँ पे लिखो 2π/3, फिर आप क्या करो, ये जो पाई का कोफिशिएंट है इसको जरा कैलकुलेट करो कितना होता है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, मतलब 2/3 को डिवाइड करोगे, तो ये जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 0.67 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, जल्दी बता दो। यस आएगा। आएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 टाइम जाएगा 18, ऐसे करके फिर 6 करके, यानी अप्रोक्सीमेटली 7 हो सकता हूँ मैं, 2 डिजिट तक। ठीक है, तो मैं इसको ले सकता हूँ कि ये जो है 0.67 पाई कर सकता हूँ मैं इसको। यस अब आप मेरे को बताओ, अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पे जो पाई का मल्टीपल आपको आ रहा है 0.67 पाई, अब आपको ये देखना है ये किस पाई के, किस इंटीग्रल पाई के नियरेस्ट आ रहा है ये वैल्यू। मतलब इंटीग्रल पाई का मतलब ये 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, किस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के नियरेस्ट आ रहा है। तो जल्दी बता रहे मेरे को, ये किसके नियरेस्ट है, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये किसके नियरेस्ट है, ये जो वैल्यू है, जल्दी बता। 1 पाई 1 पाई के नियरेस्ट है या नहीं है, 1 सर पाई है। के नियरेस्ट, यस, दिस इज नियरेस्ट अबाउट 1 पाई। तो जब 1 पाई के नियरेस्ट होगा तो 1 पाई क्या है, ऑड पाई या इवन पाई, ऑड है, तो ऑड पाई। 2n+1 वाला हाँ, फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका आ गया 1 पाई। तो अब आंसर होगा इसका, अब देखो इसका आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 2π/3 का जो आंसर होने वाला है यहाँ पे, ये होगा 1 पाई माइनस एक्स। एक्स क्या होता है, यही होता है ना, एक्स यही होता है 2π/3। तो फाइनली सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 पाई माइनस 2π/3, कितना आएगा, पाई/3। और याद रहे ये जो आंसर आएगा ये इंटरवल में होना चाहिए, कौन से इंटरवल में, -90 से +90 में। देखो है कि नहीं है, देखना है या नहीं है, तो इसलिए ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर इस इंटरवल में नहीं होता तो हम आंसर गलत हो जाता हमारा। बात समझ आ गया, बात समझ आ गया सभी को। मैं फिर से एग्जांपल बहुत लेने वाला हूँ, इससे फिर से बहुत। फॉर्मूला 2n+1 कहाँ, मतलब 2n+1 मतलब यही है, 2n+1 को हम जनरल फॉर्म में लिखे, 2n+1 का मतलब ऑड पाई, ऑड पाई, दिस इज ऑड पाई। 2n+1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 1 आई थी, यही तो है। ऑड मतलब कितना होता है, 1 1 3, इसको जनरल फॉर्म में लिखा है हमने। ऑड को कैसे लिख के दिखाते हैं, 1 3 5 7, जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2n+1। अब समझ आया, अरे जल्दी बोलो, कोई बोलता ही नहीं मेरे से। सर आ गया। कोई नाराज नहीं किसी को, अरे मेरे से किसी को कोई नाराज,
हाँ तो ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। आप वैसे भी नाराज हो जाओगे तो मेरा तो कुछ कुछ भी होने वाला नहीं है नुकसान, ठीक है। तो इसलिए इसलिए कम से कम नाराज तो मत होइए, आप ही का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब अभी बहुत सारे क्वेश्चन देखना अपन को, क्यों इस पॉइंट पे क्वेश्चन अपन को क्यों देखना है, क्योंकि इस पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है, पूछता है, और हम गलत कर कर आते हैं। मैं नहीं करता हूँ, आप लोग गलत करके आते हैं, और भी जनता करती है ज्यादातर। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, उनको कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब हम अगले एग्जांपल की बात करते हैं, और भी क्लियर होगा, और भी क्लियर होगा। बहुत सारी वेराइटीज में क्वेश्चन कर दूंगा यहाँ पे। अब देखो अगला क्या है, साइन इनवर्स साइन, साइन इनवर्स साइन 22 पाई बाई 7, ये 22 पाई बाई 7। अभी कुछ मैं कर रहा हूँ पीछे से, मैं कुछ अभी कुछ कर रहा हूँ, फिर मैं आगे आप बताना मेरे को आंसर। अभी मैं फिर बताता हूँ अगला वाला एग्जाम्पल, फिर बताना आप। देखो अब आप देखो, ये जो 22 पाई बाई 7 है, कौन सा पहले तो कौन सा बाहर इनवर्स है, बाहर इनवर्स है, तो मुझे सोचना होगा कौन सा केस है, ये वाला केस है, ये वाला सेकंड केस, वाला ये सर। वाला केस है, सेकेंड वाला, ठीक है। अब मुझे सोचना है कि मैं इसको क्या 22 पाई बाई 7 लिख सकता हूँ क्या। उसके लिए मुझे इसको इस इंटरवल में लाई करना चाहिए, ये एंगल -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2। आप मेरे को बताओ क्या ये एंगल इस इंटरवल में लाई कर रहा है, जल्दी से बताना मेरे को। इस इंटरवल में लाइक करा, उसके लिए आप क्या करो, पाई की वैल्यू पुट कर लो, 22 इंटू ये कितना होता है, 22 180, को सर। 180/7। जब आप देखोगे तो ये इस इंटरवल में नहीं होगा, आप चेक करना, ये -90 से +90 है, -90 डिग्री से +90 डिग्री। देखो आप इस इंटरवल में नहीं आएगा, आप चेक कर लेना। इसका मतलब ये कि मैं 22 पाई बाई 7 नहीं लिख सकता, क्योंकि -90 से +90 का बाहर आ जाएगा, तो मैं नहीं लिख सकता, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्या क्या करूंगा, फिर मैं ये देखूंगा कि ये जो 22 पाई बाई 7 है, 22 पाई बाई 7, तो मैं पाई को अलग करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। 22/7 को तो हम लोग पढ़ते हैं ना 3.14, याद है। यस सर। हाँ, तो ये 3.14 पाई किस इंटीग्रल पाई के नियरेस्ट है, किस इंटीग्रल पाई के नियरेस्ट है, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। 3 पाई के। 3 पाई के नियरेस्ट है, ये तो कोई भी बता सकता है कि 3 पाई के नियरेस्ट है। इंटीग्रल मल्टीपल देखना है, 3 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इंटीग्रल पाई के। तो इंटीग्रल पाई मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 3 3 पॉइंट पाई। 3 पाई के नियरेस्ट है। तो 3 पाई ऑड पाई है या इवन पाई है, सर ऑड पाई है। ऑड पाई है। इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए, सर आंसर 3 क्या होना पाई चाहिए, माइनस आंसर 22 होना 7 चाहिए पाई। ऑड पाई। ऑड पाई मतलब 3 पाई माइनस एक्स, और एक्स क्या था हमारा 22 पाई बाई 7। फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सर -पाई बाई 7। -1। और यस पाई बाई ये 7। जो आंसर है वो इस सेंटर में लाई करेगा, आप चेक कर लेना। आप यही लाई करेगा, चेक कर लेना, वरना कहोगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप चेक कर लेना, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, देख लो आप, इस इंटरवल में होगा, ठीक है। समझ आया, आप समझ आया कैसे कर रहा हूँ, यस सर। बिल्कुल। तो अगर ये बात समझ में, अच्छा एक और एग्जांपल मैं दूंगा अभी थोड़ी देर में। अब एग्जामिनर क्या करता है, बहुत चालाकी करता है। चालाकी क्या, वो करता है कि अरे पाई से कंपेयर करना आसान है, पाई से कंपेयर करना आसान है। उसको ये लगता है कि स्टूडेंट क्या करता है, पाई से कंपेयर कर लेता है 3.14 पाई, तो उसको दिख जाता है नियरेस्ट पाई, बहुत आसान है 3 पाई। अब वो क्या करता है, पाई को गैप कर देगा। पाई को गैप कैसे करेगा, देखो कैसे करता है, कैसे करता है, अभी बताता हूँ। तो मैं इन जो एग्जामिनर है उसको भी मैं अभी गायब करने वाला हूँ, क्योंकि वो मुझे गायब नहीं कर सकता है। साइन इनवर्स साइन 10, मतलब मेरे को गायब तो नहीं कर रहा है, लेकिन पाई को गायब कर रहा है, ये ऐसे लिख देगा 10। अब मैं क्या करूँ, तो अब इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो ये कि मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़कर चला हूँ, मतलब सॉल्व करने का नहीं, छोड़ने का। एक तो ये है कि मैं इस क्वेश्चन को छोड़कर चल रहा हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन को करता हूँ। आप भी करोगे कैसे, अब देखो इसने क्या किया, इसने पाई की वैल्यू पुट करके दे दिया। अब पाई कहीं से सॉल्व किया होगा उसने, 3.14 पुट किया होगा, और पुट करने के बाद दे दिया 10, तो पाई गायब हो चुका है, बिकॉज पाई की वैल्यू तो यूज कर चुका है वो। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं भी पाई की वैल्यू पुट करके कंपेयर करूंगा। अब हमारे पास ये कंडीशन आ गया, दिस इज, ये हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। अब देखना मेरी बात को ध्यान से, ये 10 है। तो अब मैं सोचूंगा कि ये जो 10 है, 10, अब हमारा इंटरवल, अब ये सब कंपेयर करते थे, किससे कंपेयर करते थे, -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2। अब तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो उसने पाई को पुट करके ये 10 रखा हुआ है, तो मैं भी पाई को पुट करके कंपेयर करूंगा इंटरवल को। कैसे करूंगा, पाई की वैल्यू आप पुट करोगे 3.14, तो 3.14/2, 3.14/2 की वैल्यू होती है 1.57, चेक कर लेना। तो -1.57 से लेकर, अगर 1.57 में होगा ये वैल्यू,
तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आंसर 10 देगा। तो आप मेरे को बताओ क्या ये 10 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, जल्दी बताना। नो सर, नहीं कर नहीं, रहा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि मैं इसको, ये जो 10 है, मैं इसको 10 नहीं लिख सकता। अगर मैं 10 लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर मुझे ये देखना होगा कि किस इंटीग्रल पाई के नियरेस्ट है। तो अब आप देखो क्या है, आप जैसे 10 को कंपेयर करना है कि किसके नियरेस्ट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा 3 पाई, पहले चेक करता हूँ 3 पाई। अब पाई को पुट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो पहले से पाई पुट करके दिया हुआ है यहाँ पे एंगल के साथ। तो पाई को पुट करूंगा तो 3 × पाई कितना हो गया, 3.14। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं आएगा बताना। यस सर। अब ये 9 पॉइंट समथिंग का मतलब किसके नियरेस्ट है, 10 के नियरेस्ट होगा नहीं होगा। यस सर, यस होगा। सर। तो 9 पॉइंट समथिंग कहाँ से आ रहा था, 3 पाई से। तो इसका 3 आंसर पाई क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी साइन बता। इनवर्स साइन 3। नहीं, इसका आंसर ऑड पाई माइनस एक्स। अच्छा, ऑड पाई यस कितना सर। आया, 3 पाई माइनस एक्स। एक्स कितना था, 10। आप आंसर 10। पाई में बताओगे, आंसर हमेशा पाई में लिख के दिखाता है। ठीक है, ये होता है, समझ आया, जल्दी बताना। सर तो ये यस 3 पाई हम खुद अज्यूम करेंगे। मतलब हम नियरेस्ट पाई जो देते थे, नियरेस्ट पाई में हम क्या लेते थे, 3 पाई 4 पाई। तो अब 3 पाई से ये कंपेयर कैसे हो पाएगा बता रहा, जब तक पाई की वैल्यू नहीं पुट करोगे तो कंपेयर कैसे होगा। तो नहीं सर, पाई, मैं पूछ रही थी कि हम इसको खुद अज्यूम करेंगे ना। हाँ हम खुद एज्यूम करते हैं, नियरेस्ट पाई हम खुद एज्यूम करते हैं, समझ आया। अभी हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी हम, हाँ अविनाश में वही मैंने बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमने बताया कि साइन वर्स साइन 10, अब यहाँ पाई नहीं दिख रहा है, तो मतलब वो पाई कैलकुलेट करके हमको दे चुका है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे पाई नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, जो इंटरवल है उसका भी पाई हम वैल्यू पुट करके कंपेयर कर लेते हैं। तो वैल्यू ये होता है, क्योंकि 3.14/2 होता है 1.57। तो ये इंटरवल हो गया -1.57 से +1.57। अब 10 को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, ठीक है। सिमरन नहीं नहीं, आंसर इसी में बताना, आंसर इसी में पूछा जाता है, आंसर इसी में पूछा जाएगा, तो इसलिए आप इसी में बताना, पूरे पाई की वैल्यू पुट मत करो आप, आंसर ये पूछा है, आंसर जो बता रहे हो आपने पाई पुट करके बताया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर इसी फॉर्म में एग्जामिनर देगा, पाई के फॉर्म में आंसर देता है, इसलिए आप इसी फॉर्म में आंसर बताओगे। समझ आया सिमरन, ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर करेंगे, अगर पाई नहीं दिया तो हम इससे कंपेयर करेंगे, अगर पाई के फॉर्म में यहाँ पे कुछ लिखा है तो हम इससे जैसे पहले करते थे। अब देखो यहाँ पे पाई के फॉर्म में था तो हम सिर्फ इससे कंपेयर कर लेते थे, और अगर पाई के फॉर्म में नहीं है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू, तो हम इससे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कंपेयर करने के बाद पता चला कि ये जो ये इस इंटरवल में 10 नहीं आ रहा, मतलब ये डायरेक्ट 10 के बराबर नहीं हो सकता। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है, फिर देखेंगे किस इंटीग्रल पाई के नियरेस्ट है। तो इंटीग्रल पाई 3 पाई अगर देखा तो 3 पाई से कंपेयर तो नहीं हो पाएगा। तो फिर पाई को 3.14 पुट करके देखा तो 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 9 पॉइंट समथिंग का मतलब ये 10 के नियरेस्ट आ रहा है। तो 10 का नियरेस्ट ये कब आएगा, जब 3 पाई ले रहा हूँ। तो 3 पाई माइनस एक्स आंसर होता है, और एक्स कितना था हमारा, 10 था, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगला क्वेश्चन आप मेरे को जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन इनवर्स साइन 12, साइन इनवर्स साइन 12। अब ये बताना क्या होगा आंसर, जल्दी से। सबसे पहले क्या मैं इसको 12 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि अब यहाँ पे पाई नहीं दिया हुआ है। रुको सर, कर हाँ रहे तो हैं सर। ठीक है, चलो करो, आप करो, जल्दी करो। सर 12 - 4 पाई पे आ रही है सर इसकी वैल्यू। राधिका 12 - 4 पाई। व्हाट अबाउट अदर्स, मानसी, डिम्पल, व्हाट अबाउट अदर्स। 12 - 4 पाई, मानसी 12 - 4 पाई, yes, very good मानसी। राधिका, your answer is also correct, 12 - 4 पाई, 12 - 4 पाई is the correct answer। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट, अच्छा ये आता कैसे है वो मैं बता दूंगा कभी आगे चल के, ग्राफ से ये चीज आती है, लेकिन ग्राफ में अंदाजा लगाना बड़ा टिपिकल होता है। तो ये ट्रिक है, जिस ट्रिक से हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन आपको बुक में भी दिया हुआ है एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में
आपको सॉल्व तो किया है लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है वहां पे कि कब कभी 2 पाई माइनस कर देता है, कभी x माइनस 3 पाई कर देता है। तो अब वो समझ में आ जाएगा क्योंकि वहां डायरेक्ट लिख देता है वो। ठीक है, हमने समझ में आ गया वो कैसे होता है। ठीक है, बाकी ग्राफ में कभी बता दूंगा इसका कि ये ऐसा करते क्यों है, वो ग्राफ में कभी बता दूंगा आप लोग को। तो बाकी सारे अभी जनता सोच रही है, तो चलिए ठीक है। ठीक है, मुझे आंसर तो मिल ही गया कुछ लोगों से, तो अच्छी बात है। तो 12 मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ सबसे पहले, क्यों? क्योंकि अब मैं कंपेयर करूंगा 12 जो है, अगर मैं कंपेयर करूं -1.57 से लेके +1.57 में, तो इसका मतलब ये इस पे लाई नहीं कर रहा है। तो मतलब इसको मैं डायरेक्ट 12 नहीं लिख सकता हूँ, पहली बात तो ये गलत हो जाएगा। अब मैं देखूंगा कि ये जो 12 है, अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये जो 12 है, दिस 12, क्या ये 12 किसके नियरेस्ट है, ये मैं देखूंगा। तो मैं देख रहा हूँ कि 4 पाई अगर मैं लेता हूँ और पाई की वैल्यू पुट करता हूँ 4 इंटू 3.14, तो ये आ रहा है 12 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, जो कि 12 के नियरेस्ट आ रहा है। तो 12 का नियरेस्ट कब आएगा? जब मैं 4 पाई ले रहा हूँ। और आंसर क्या होता है? आंसर अगर इवन पाई होता है, इवन पाई होता है, तो आप आंसर क्या बताते हो? x माइनस इवन पाई, x माइनस इवन पाई। तो इसका मतलब ये हमारा x होता है, ये हमारा क्या होता है? x होता है, दिस इज x। तो आंसर x माइनस x हमारा 12 माइनस इवन पाई मीन्स 4 पाई। तो ये आंसर आपका हो जाता है 12 माइनस 4 पाई। किसकी वैल्यू होगी? इस फंक्शन की। दिस इज साइन इनवर्स साइन 12। समझ आया? यस सर। ठीक है, और बाकी सारी जनता समझ में आ रही नहीं आ रही? 12 माइनस, हाथ से बुरन। ठीक है, डायरेक्ट पुट करने की जरूरत नहीं है, आप 12 माइनस 4 पे ही रख लो, क्योंकि उसी में आंसर एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, फिर मोर कैलकुलेटिव हो जाता है तो नहीं पूछता है, उसमें पाई पुट करोगे तो ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स साइन 15, साइन इनवर्स साइन 15। जल्दी से बताना क्या आ रहा है, जल्दी से बताना। साइन इनवर्स साइन 15 क्या आएगा? कंपेयर इट फास्टली। यस, आंसर आ रहा है मेरे पास, आंसर आ रहा है 15 माइनस 4 पाई। 15 माइनस 4 पाई। राधिका, मानसी, क्या ये सही आंसर है? सिमरन, क्या ये सही आंसर है? सर 15। 1 मिनट रुको, सॉल्व कर रहे और हैं। वैसे भी ऑड पाई पहले आता है, तो अंजना ये तो नहीं हो सकता। ऑड पाई माइनस एक्स होता है वैसे तो आपने एक्स माइनस ऑड पाई कर दिया है, तो ये तो नहीं हो सकता है। यस, और भी मेरे को आंसर आ रहे सर। 15 माइनस 5 पाई। नो अविनाश, नो नो नो, मैंने बोला था क्या ऑड पाई माइनस एक्स होता है? मतलब ऑड पाई पॉजिटिव के साथ होता है, साइन के वाले केस में जो भी हम साइन पढ़ रहे हैं अभी, उसमें ऑड पाई पॉजिटिव के साथ होता है, इवन पाई निगेटिव के साथ होता है। देखो, आप देखो यहाँ पे इवन पाई जो है वो माइनस के साथ है, इवन पाई का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। और ऑड पाई का जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पे देखो, ऑड पाई, ये 3 पाई ऑड पाई पॉजिटिव होता है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, ऑड पाई यहाँ पे आ रहा था, कहाँ आ रहा था? ये ऑड पाई, देखो ये पॉजिटिव के साथ आ रहा है। तो ऑड पाई का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव होता है, ऑड पाई का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। तो 4 पाई, नो नो नो, कनिष्ठ ठाकुर, नो। 5 पाई माइनस, ये 15 माइनस 4 पाई, नो 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 नो, 15 माइनस 4 पाई से ही करे। अरे इतना गलती क्यों? शिया, शिया जो है वो आंसर सही बताया। ऑड पाई, यस मानसी, योर आंसर इज करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट। शिया, आपने भी आंसर सही बताया। तो देखो, मैंने अभी बताया यहाँ पे क्या बताया। मैं यहाँ पे देखो, ये जो साइन का जो केस था, हमने यहाँ पे बताया था कि ये जो होता है, ऑड पाई आएगा तो प्लस के साथ आता है, देखो यहाँ प्लस है। और इवन पाई आता है तो माइनस के साथ आता है। तो पहले तो आप देखो कि आपका जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू क्या नाम है? 15 है। तो ये जो 15 है यहाँ पे, 15, दिस 15, तो 15 की वैल्यू, पहले तो 15 नहीं हो सकता, ये 15 नहीं हो सकता, बिकॉज ये -1.57 से लेके 1.57 में नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। तो अब 15 को चेक करना पड़ेगा किसके नियरेस्ट है। तो हमें लिखा 5 पाई के नियरेस्ट है। 5 पाई के मतलब 3.14, मतलब ये हो गया 15 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब ये हो गया कि ये 5 पाई के नियरेस्ट आ रहा है, जो कि इसके नियरेस्ट है, ये 15 के 15 पॉइंट समथिंग आ रहा था। तो 5 पाई
अगर 15 के नियरेस्ट है तो हमने आंसर बताया था, आंसर क्या होता है, ऑड पाई। हमने बताया था साइन इनवर्स साइन 15 है, तो आंसर क्या होता है, आंसर होता है ऑड पाई माइनस एक्स। तो ये तो एक्स का काम करता है, तो ऑड पाई कितना हो गया, ऑड पाई का मतलब हो गया यहाँ से कितना, ये 5 पाई ऑड पाई था हमारा, और माइनस एक्स, एक्स कितना है 15, ये आंसर हो जाएगा। समझ आया, आप समझ आया जो आंसर गलत बता रहे थे। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं जो अगला बोल रहा हूँ, अगला जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको उसको थोड़ा सा केयरफुल होके बताना, एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेना कि कितना आ रहा है नियरेस्ट में। ठीक है, क्योंकि हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि अभी तक मेरे को गलत ही आंसर मिलता है। साइन इनवर्स साइन 25 ये पूछ रहा है क्या होगा। तो नियरेस्ट सोचने से पहले सोच लेना नियरेस्ट कहाँ पे है, कि एग्जैक्ट कैलकुलेट करके देख लेना कि नियरेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है। साइन इनवर्स साइन 25, जल्दी से, साइन इनवर्स साइन 25। पहली बात, इसको मैं 25 तो लिख ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज हम सबको पता है कि दिस 25 इज नॉट लाई बिटवीन -1.57 से +1.57। तो मैं इसको डायरेक्ट 25 तो कभी नहीं लिख पाऊंगा, फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं किस पाई के, इंटीग्रल पाई के नियरेस्ट में ये वैल्यू लाई कर रही है। तो किस इंटीग्रल पाई के नियरेस्ट वैल्यू में लाई कर रही है, जल्दी से मेरे को आंसर चाहिए। 8 पाई माइनस 15, सॉरी 25। सिमरन, यही मेरे को आंसर मिलता है। नहीं, वैसे ये तो मिलते हैं, आप आंसर में थोड़ा मिस्टेक कर रहे हो, आप मेरे को बताओ, आप सर मेरे इवन है, लग गया पता, इवन है। इवन पाई है 8 ना। बाद में आएगा। हाँ, 8 बाद में आने वाला है, 8 बाद में आने वाला है। 8 पाई तो आपने बहुत सही पकड़ा है, मतलब आपने सही पकड़ा है 8 पाई। ठीक है, ज्यादातर जनता नहीं पकड़ पाती है। सर इवन वाला मेरे माइंड से स्टक हो गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, तो बिल्कुल सही है सिमरन का आंसर कि 25। पहले तो नियरेस्ट किसके है, तो नियरेस्ट जो हमको यहाँ पे दिख रहा है, नियरेस्ट यहाँ पे हमको जो नियरेस्ट दिख रहा है 25, वो मुझे नियरेस्ट दिख रहा है किसके नियरेस्ट, 8 पाई के नियरेस्ट। 8 पाई का मतलब 8 इंटू एंड दिस इज 3.14, तो ये 25.12 ऐसा करके आएगा पाई, ऐसा कुछ करके आएगा। ठीक है, ये आएगा। तो अब आंसर क्या होता है, ये इवन पाई है, तो आंसर होता है x माइनस इवन पाई। x हमारा 25 है, तो 25 माइनस 8 पाई, ये आंसर है। ये क्वेश्चन का आंसर करना बहुत आसान नहीं है। क्यों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं एक ट्रिक से बता रहा हूँ, जो आप एग्जाम में कर सकते हो डायरेक्टली। वरना जनता क्या होती है, जनता उलझ के रह जाती है, कुछ समझ नहीं आता कब क्या हो जाता है, कभी माइनस कभी प्लस, या ग्राफ बनाते रहते हैं, ग्राफ बना के और कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, हमको डायरेक्ट आंसर बताना है, विद इन सेकेंड हम इसको आंसर बताएंगे। बस नियरेस्ट हमको पाई सर्च करना होगा कि वो कौन सा है। समझ आया अभी सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आगे बताने के लिए सब लोग तैयार है? यस सर। ठीक है, चलिए, तो अगला साइन इनवर्स साइन 11, जल्दी से, बिल्कुल साइन इनवर्स साइन 11, जल्दी से कितना होगा साइन इनवर्स साइन 11। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सर आंसर कर दिया आपको सेंड। अच्छा अच्छा, आंसर कर दिया क्या, एक मिनट देखता हूँ मैं। 11 माइनस 4 पाई आ गया क्या सभी का? मानसी, यस, 11 माइनस 4 पाई, योर आंसर इज एक्यूरेटली करेक्ट।
Yes, sir. 11 minus 4. 11 - 4 पाई। और बाकी जनता आंसर हो गया क्या? बाकी जनता, हाँ ये गर्ल्स का ही मेरे को रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा आता है, और पता नहीं बॉयज क्या कर रहे हैं। बॉयज बॉयज क्या कर रहे हो आप लोग? अपना नाम खराब करने वाले हो। अमित परमार, आप आंसर बताओ। अविनाश आप भी बताओ, आप भी बताओ, आप भी बताओ। ठीक है, यही आंसर है, मैंने बता दिया था कि आ गया होगा, सभी का आंसर आ गया होगा 11 - 4 पाई। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही है भाई। आप देखो, अब चूंकि 11 तो मैं नहीं लिख सकता, ये सभी को पता चल गया, बिकॉज 11 जो है इंटर में लाई नहीं करेगा, तो इसलिए मैं 11 लिखना गलत है। हाँ तो अब मैं क्या करूंगा, 11 को चेक करूंगा कि किसके नियरेस्ट है, तो मुझे लग रहा है 4 पाई। तो 4 पाई का मतलब हो गया 4 × 3.14 मीन्स 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इट मीन्स कि ये हमारा आंसर, चूंकि 4 पाई इवन पाई है, तो आंसर होगा एक्स। एक्स मतलब 12.56। 11 - इवन पाई, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो बता दिया। अब अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, अगले क्वेश्चन पे साइन इनवर्स साइन 50। जल्दी से बताना है, साइन इनवर्स साइन 50 कितना होगा? जल्दी बताए। ये सबको पता है कि मैं 50 तो कभी नहीं लिख सकता हूँ, ये सबको मुझे पता है कि मैं 50 इसको कभी नहीं लिख सकता, बिकॉज 50 नॉट लाई इन दिस इंटरवल। 50 - 16 पाई। यस राधिका, योर आंसर करेक्ट। सिमरन, यस योर आंसर इज आल्सो करेक्ट। 50 - 16 पाई इज द करेक्ट आंसर। 50 बोनस। इतना अच्छे क्वेश्चंस को आप लोग इतना आसानी से बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सब बहुत आज इजी क्वेश्चंस ना, इसलिए। अच्छा, अच्छा इजी तब हो रहा है जब ये समझ में आ रहा है, वैसे लोगों के लिए आसान नहीं होता ये चीज। वो क्या करते हैं, वो ग्राफ से बताते हैं। मैं आपको बता दिया कि ट्रिक आपको यही अप्लाई करना है, किसके नियरेस्ट है। तो ये जो 50 है, 50 जो है उसको देखना होगा 16 पाई। 16 पाई का मतलब हो गया, दिस इज 16 × 3.14 मीन्स 50.24। 49। 50 कितना रहा? 50.24। हाँ 50.24। यस यस यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोला आपने। 50.24 ऐसे करके आएगा। और ये इसका मतलब इसके नियरेस्ट आ रहा है, तो अब जो आंसर होगा इवन पाई आ रहा है, इवन पाई। तो x - 50 - इवन पाई यानी 16 पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। सो होप यू आर एंजॉयिंग यस सर। दिस यस टाइप सर। ऑफ क्वेश्चंस। यस, अब मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन सोच समझ के बताना है, सोच समझ के। साइन ऑफ साइन इनवर्स 100, साइन ऑफ साइन इनवर्स 100, जल्दी से। सर 100। 100 अच्छा, किसी मेरे को 100 बोला? किसने नहीं बोला नहीं 100 नहीं मेरे को नहीं अभी? सर, रुको। नहीं नहीं सर, मैंने अच्छा थोड़ा एक्साइटमेंट में बोल दिया, रुक जाओ अभी, ये ठीक नहीं ठीक है। है, ठीक। ओके ठीक है, और भी मेरे को किसी ने चैट बॉक्स में भेजा है, देखते हैं क्या। अच्छा वन सी, साइन ऑफ साइन इनवर्स 100। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, केयरफुल होके। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फॉर्म कुछ चेंज हो गया पहले वाले से? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फर्स्ट फॉर्म का क्वेश्चन है? अभी तक जो देख रहे थे वो सर ये दूसरा था। फर्स्ट फॉर्म का क्वेश्चन है। फर्स्ट फॉर्म का क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म का क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि आप देखो, अब तक जितने भी क्वेश्चन थे वो साइन इनवर्स वाले थे। बाहर साइन इनवर्स था, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, बाहर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, बाहर साइन इनवर्स, बाहर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, और कितना देखा हूँ, बहुत सारा दिखा दिया। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, बाहर में साइन इनवर्स है। तो बाहर में साइन इनवर्स था तो सेकंड केस था, लेकिन अब ये साइन है, अब ये साइन है। तो अब जनता क्या होती है, ध्यान नहीं देती है, आदत पड़ जाती है सेकंड फॉर्म का। लेकिन कभी फर्स्ट फॉर्म में भी तो पूछेगा ना, कभी पूछ लेता है फर्स्ट फॉर्म भी। तो पहली बात ये है कि अब इसके लिए क्या सोचना है, हमने बताया इसके लिए कुछ सोचना ही नहीं होता है, थोड़ा बहुत सोचना है। अब ऐसा भी नहीं है कि पता चला आंख बंद करके आंसर बता रहा हूँ, दिमाग भी बंद करके आंसर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 100 को मैं 100 तो बोल सकता हूँ, मैंने बताया था साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो है एक्स होता है। लेकिन क्या ये कहना सही होगा? क्यों? उसके लिए कंडीशन होता है कि ये जो एक्स है ये वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, डोमेन में ही नहीं है। भाई साइन इनवर्स का इनपुट कभी 100 हो सकता है क्या?
नो कभी सर। कभी नहीं हो सकता। आप देख लो, आप देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देख लो, आप देख लो यहाँ पे, देख लो हमने क्या बताया था। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, आप एक्स बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वो जो आप एक्स बता रहे हो, ये वो एक्स इस इंटरवल में होना चाहिए। जब उसका डोमेन में ही नहीं है तो फिर कहाँ से आंसर हो जाएगा? और साइन इनवर्स कह रहा भाई साहब वो मैं ले ही नहीं पाऊंगा। आप मेरे को मेरी औकात से ज्यादा दे रहे हो, मेरी हैसियत ही नहीं है मैं 100 ले पाऊँ, तो फिर कैसे 100 मिलेगा आपको? मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसका मतलब ये कि 100 इसके डोमेन में है ही नहीं, तो मतलब फिर तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, अगर ये बोल देता, ऐसे ऐसे बोलता, ऐसे जैसे कि मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, साइन ऑफ, ऐसे बोलता साइन ऑफ साइन इनवर्स, ऐसे बोलता 3/4, ऐसे। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि इस बाहर साइन है, तो ये जो x है ये x 3/4 का मतलब 0.7 पॉइंट समथिंग आएगा, आएगा नहीं आएगा? यस ठीक है, इसका मतलब 0.7 का समथिंग का मतलब ये हो गया कि ये लाइक कर गया किसमें? यस -1 से 1 में, -1 से डोमेन 1 में। में। इसका मतलब ठीक है, फिर आंसर 3/4 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। अच्छा, अब जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल लेता हूँ, साइन इनवर्स। अब मैं फिर से आ गया दूसरे फॉर्म पे, साइन इनवर्स सर साइन हम वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दो कि साइन साइन इनवर्स 100 कैसे सॉल्व करेंगे। कहाँ पे ये वाला? यस हाँ जी। या अच्छा, यस। ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इसको आप बोलोगे नो, नॉट पॉसिबल वैल्यू, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट लाई इन द डोमेन, डोमेन में नहीं है, तो इसलिए इम्पॉसिबल वैल्यू। इसका आंसर होगा नो सच वैल्यू इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल यस कंडीशन। सर। समझ आया? यस ठीक है, सर। चलो। इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया था। आंसर अब बताओ कि नॉट पॉसिबल। ठीक है। अच्छा, साइन इनवर्स साइन 3/4, जल्दी बताना क्या होगा? साइन इनवर्स साइन 3/4, थ्री बाई सर फोर 3/4 होगा। 3/4 होगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो 3/4 है, ये जो 3/4 है, ये तो इस सेंटर में लाई कर रहा है ना, -1 से 1 यस में तो सर कर रहा है ना। माइनस। यस सर तो बस 0.7 कुछ जब, वैल्यू आ रही। सॉरी वन सॉरी 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 1.57 से लेके +1.57 में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है? अच्छा कर रहा है। कर रहा है। हाँ, क्योंकि ये सेकंड केस है। सेकंड केस को हम कंपेयर करते हैं किससे? इससे करते हैं, यहाँ पे इससे सर -1.5 एक्स से। माइन। यस सर। हाँ, तो ये अब अगर इस इंटरवल में लाई कर गया तो मुझे ये नहीं देखना है किस पाई के नियरेस्ट है, डायरेक्ट आंसर होगा 3/4, डायरेक्ट आंसर होगा 3/4। समझ आया? यस सर। चलिए, तो अब मैं अगला एग्जाम्पल पे आता हूँ, अगला एग्जाम्पल पे मैं थोड़ा चेंज करूंगा, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। साइन इनवर्स π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा? इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा? तो देखो, सबसे पहली बात ये जो एक्सप्रेशन है, अब देखना मेरी बात को ध्यान से। ये जो एक्सप्रेशन है, पहले तो मैं एक एक आइडेंटिटी बताया था, प्रॉपर्टी याद है? साइन इनवर्स -x क्या होता है बताया था? माइनस ऑफ सर माइनस साइन इनवर्स एक्स साइन होता x। है। इसका मतलब ये जो माइनस है ये बाहर शिफ्ट हो जाएगा, होगा नहीं होगा? सर हो होगा। जाएगा। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स इधर हो गया, π/3 पहले से था, और ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस पहले से था, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/2। अच्छा, मेरे को बताना साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होगा? 30 डिग्री। यस, 30 डिग्री, बिकॉज साइन π/3 या सॉरी π/6, साइन π/6 का मतलब 30 डिग्री। साइन π/6 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू 1/2 होता है। अब ये इधर ट्रांसफर होगा, तो मेरे को बताना कि π/6 किसके बराबर होगा? साइन इनवर्स 1/2 के बराबर होगा। तो क्या मैं इसको π/6 यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं यस लिख सर लिख सकता हूँ? सकते हो। ठीक है, साइन इनवर्स दिस इज π/3 प्लस इसको मैंने π/6 लिख लिया। जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, जल्दी सर बताना? 6 मतलब नीचे साइन 6। इनवर्स π/2 आएगा। चेक करना, यस सर। चेक करना। अच्छा, साइन इनवर्स π/2 की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताना मेरे को। अच्छा मानसी, यही तो एक्सपेक्टेशन थी जो आप मेरे को आंसर बता रहे हो, यही तो जनता बताती मेरे को, यही बताती, जो कि गलत बताया आपने, गलत बताया। आप सोचो साइन इनवर्स का इनपुट कहां से कहां तक होता है? सर -1 से 1 तक। -1 से 1। ये कितना दिखा रहा है? π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 पॉइंट 1.57। क्या इस इंटरवल में है क्या? नो। क्या -1 से 1 में है? नहीं है। तो इसका नहीं है मतलब ये सर। वैल्यू क्या हो गया? इसका वैल्यू हो गया नॉट पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया? समझ में आ यस सर। हाँ।
अच्छा, जिसने 1 बताया ना, मानसी आपने जो 1 बताया वो आप देख लो 1 क्यों नहीं हो सकता। आप देखो साइन पाई बाई टू 1 होता है, साइन पाई बाई टू 1 होता है, ये होता है। तो पाई बाई टू, साइन इनवर्स पाई बाई टू को 1 बोल दिया आपने। आप देखो यहाँ पे साइन इनवर्स पाई बाई टू है ना कि साइन पाई बाई टू। अगर साइन पाई बाई टू होता तो फिर मैं 1 बोल सकता था, ठीक है ना, मुझे कोई डर नहीं है 1 बोलने में। लेकिन अभी मेरे को डर लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स है, इसलिए मैं नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, साइन पाई बाई टू 1 होता है, जैसे साइन पाई बाई टू। अब बात समझ में आ गई होगी मेरी, इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आप जो है ये बात समझ लो कि कहीं कहीं बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाता है क्वेश्चन के अंदर, जो कि आपको नहीं करना है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने कराया है जो फंक्शंस का, वो साइन पे बेस्ड है। ऐसे 3 फंक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। अभी तो जो हमने लिखा लिया है वो साइन तक पढ़ा है, साइन ऑफ साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन, ये हमने साइन पढ़ा है। अब इसी साइन की जगह चेंज कर दो तो कॉस हो जाता है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स कॉस। इसी कॉस को अगर चेंज कर दो तो टेन हो जाता है, टेन ऑफ टेन इनवर्स, टेन इनवर्स टेन। और फिर इन तीनों पे फॉर्म पे क्वेश्चन एग्जामिनर बोलता है। और बाकी के जो फंक्शंस है वो नहीं पढ़ते, सेक कॉसेक और कॉट। क्यों? क्योंकि सेक को आइडेंटिटी से कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस में, ठीक है, कॉट को चेंज कर लेते हैं, कॉट को चेंज कर लेते हैं टेन में, इसी तरह से कॉसेक को चेंज कर लेते हैं साइन में। तो इसलिए उनको पढ़ते नहीं है हम लोग, हम सिर्फ 3 फंक्शन पढ़ते हैं। और वैसे तीनों, बाकी 3 का तो आता ही नहीं, इन्हीं 3 फंक्शन पे क्वेश्चन आते हैं। अगर आ गया उधर से तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, हालांकि इसका रेयर होता है, ठीक है। अगर किस्मत खराब हुई तो आ जाएगा, ठीक है, वैसे नहीं होना चाहिए। किस्मत आपकी बहुत अच्छी है, क्यों? क्योंकि आपको मेरे से पढ़ने का मौका मिल रहा है। समझ में यस आया नहीं सर, आया? यस ठीक है, सर। ठीक है, तो बहुत अच्छी किस्मत है, बहुत अच्छी किस्मत है। अच्छा, आप मेरे बोर बोर तो नहीं होते हो ना? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो आज शायरी मिलेगी, आज शायरी मिलेगी, इसलिए बने रहना है, बने रहना है, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ अगला वाला, अगला जो केस है। अब अगले वाले केस पे आता हूँ, अगले वाले केस पे। यहाँ पे है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स लेता हूँ, कॉस इनवर्स। और अगला जो यहाँ पे आएगा, दूसरा चेंज कर दूँ तो यहाँ लिखूंगा कॉस इनवर्स कॉस, कॉस इनवर्स कॉस। ये अगेन हमने बताया कि जैसे साइन होता था वैसे ये भी हो जाएगा। एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस उसका डोमेन की कंडीशन मैच करना चाहिए। तो पहले दोनों का डोमेन देखूंगा, फिर रेंज देखूंगा, जैसे साइन वाले केस में देखा। डोमेन का मतलब होता है इनपुट, इनपुट का मतलब होता है एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पे एक्स किसके इनपुट में है? कॉस इनवर्स के। तो कॉस इनवर्स का इनपुट कितना होता था ग्राफ में, याद करो, कल बताया था। सर -1 से -1 से 1, 1 -1 तक। से 1, -1 से 1, ये होता है -1 से 1। अच्छा, अब इसका डोमेन बताना, इसका जल्दी डोमेन बताना मेरे को, जल्दी बताना। इसका कितना होता है यहाँ पे? ये अब ये x जो है कॉस का इनपुट है, और कॉस का डोमेन होता है रियल, जैसे साइन का होता है। रियल नंबर, यस सर। क्योंकि ग्राफ आप पढ़े हो, आप कॉस का ग्राफ 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया गया होगा। देखो कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे होता है, सर ऐसे ऐसे। आपने पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया था? मैंने ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पढ़ाई थी 11th में? मैंने नहीं पढ़ाया था, नहीं ठीक। सर, आपने बताया था हम आपको शायद। हाँ, बीच में हमने बता दिया होगा फंक्शन पे, क्योंकि ये बेसिक है, इन सबको पता होना चाहिए। तो अब देखो ये कर्व जो है कॉस का एक्सटेंशन कहाँ तक जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस प्लस इन्फिनिटी तक। इंफिनिटी इसका मतलब तक। इसलिए रियल वैल्यू होता है, दिस इज रियल वैल्यू। अच्छा, रेंज की बात करो तो रेंज जो होगा इससे आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बाहर वाला रेंज देता है। कॉस का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? सर -1 से 1 तक। -1 से 1। अब इसके लिए इसे भूल जाओ, रेंज ये देगा। कॉस इनवर्स का रेंज हमने बताया था कल के ग्राफ में, 0 से पाए। 0 से पाई। वेरी गुड, 0 से पाई, बहुत अच्छा राधिका, आपको आंसर, आपको रिजल्ट जो है कल का पता है, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हमने बताया था। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये x जो होगा वो x के बराबर हो जाएगा, ऐसे में हमेशा होगा, लेकिन याद रहे कि इस सेंटर में x होना चाहिए। पता चला इसके बाहर चला गया तो नहीं हो सकता। अच्छा, अब इसकी बात करूंगा तो इसके लिए क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो सेकंड फॉर्म से आता है, ये सेकंड फॉर्म से देखो मैं कैसे बताता हूँ। देखो अब मैं कैसे बताता हूँ, ये जो कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स cos x, ये x तो होगा कब? इफ x लाई बिटवीन। अब वहां पे क्या था? -π/2 से +π/2, यहाँ पे यस, होगा 0 से 0 पाई। से पाए तक। अगर 0 से पाई में होगा तो ही होगा, अदरवाइज दूसरा केस अगर ऐसा नहीं हुआ तो इवन पाई -x। और ये मॉड में क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। बिकॉज कि कभी मैंने बताया था ना कि कॉस इनवर्स का रेंज होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू,
बताया था ना, कल बताया था। कैसे बताया था? तो कॉस इनवर्स की जो वैल्यू है, जो कॉस वाला फंक्शन पे क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें वैल्यू जो डिफरेंस है वो कभी निगेटिव नहीं आना चाहिए, तो उसको आपको पॉजिटिव में आंसर बताना है। ये बात बहुत अच्छे तरीके से तभी समझ में आएगी जब मैं इस पे एक एग्जांपल लेने वाला हूं तब। तो अभी मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ कि ऐसा क्या है जो यहाँ पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप देखो मेरी बात को ध्यान से, यहाँ पे सुनना। यहाँ पे सपोज करो कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, लाइक अभी मैं कॉस इनवर्स कॉस 10 ले रहा हूँ, कॉस 10, ठीक है। अब ये अब तो पाई इसमें नहीं दिख रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे आदत हो गई, पाई नहीं दिखने की आदत मेरे को हो चुकी है। तो ये 10 है, तो मैं देखूंगा कि क्या ये 10 हो सकता है क्या। उसके लिए 10 को लाइक करना पड़ेगा 0 से पाई, पाई की वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा 3.14, क्या इस इंटरवल में लाइक कर रहा है क्या? नो सो। नहीं, तो इसका मतलब 10 आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अब ध्यान देना। साइन वाले केस में क्या होता था, साइन वाले केस में ऑड पाई इवन पाई दोनों में से जो नियरेस्ट होता था हम उसको सेलेक्ट करते थे, लेकिन कॉस के केस में सिर्फ इवन पाई ही चेक करना पड़ेगा नियरेस्ट पे। ऑड पाई की टाइम खत्म, अब ऑड पाई नहीं चलेगा, उसका वक्त गया। वो सिर्फ साइन में आता था, वो सिर्फ साइन में आता था ऑड पाई। अब सिर्फ क्या होगा, अब सिर्फ इवन पाई देखना है, 2 पाई देखना है, 4 पाई देखना है, 6 पाई देखना है, 8 पाई देखना है, 10 पाई देखना है। ऑड पाई तो कसम खा लेना है कि नहीं देखूंगा कॉस के केस में, क्योंकि कॉस का मतलब कॉस तो हो ही गया, और कॉस का मतलब कसम भी खाना। ठीक है, कुछ मिलता जुलता रहेगा ऐसा कि हमें ऑड पाई नहीं देखना है। अब देखना कैसे, अब इसका मतलब इवन पाई बताना मेरे को। 10 जो है वो किस इवन पाई के नियरेस्ट दे रहा है, 10 किस 4 पाई के। 4 पाई के नियरेस्ट दे रहा है। अच्छा बिल्कुल सही बोला, 4 पाई के नियरेस्ट आपने जो है वो 10 दे रहा है, 4 पाई के, ये था ना कॉस में कॉस। अच्छा 4 पाई के नियरेस्ट बिल्कुल सही। अब देखना, अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि कॉस इनवर्स कॉस 10 ये 4 पाई के नियरेस्ट आ रहा है, तो दो कंफ्यूजन होगा। एक तो इसका आंसर 4 पाई माइनस 10 भी लिख सकता हूँ, दूसरा इसका आंसर 10 माइनस 4 पाई भी लिख सकता हूँ। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, लेकिन आंसर वही होगा जो डिफरेंस पॉजिटिव देगा। अगर जिसका डिफरेंस नेगेटिव आ गया तो आंसर गलत, बिकॉज कॉस इनवर्स की रेंज हमेशा पॉजिटिव होता है। ऊपर वाला होगा सही, तो 4 पाई ऊपर वाला होगा सर ऊपर तब। वाला होगा, और वैसे भी ऊपर वाला सबसे महान होता है, हमेशा Yes, प्रायोरिटी sir. उसी को मिलना चाहिए। ठीक है, इसका Yes, मतलब ये sir. वैल्यू डिफरेंस ज्यादा, ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो डिफरेंस पॉजिटिव। इट मींस कि ये कंसिडर होगा, ये कंसिडर नहीं होगा। और अभी तो Yes. ऊपर वाला भी खुश हो रहा होगा हम लोगों से कि हमने उसको प्रेफरेंस दिया है, और हमेशा देते रहेंगे, बिकॉज उसका साथ भी होना जरूरी है अपने मेहनत के साथ। 4 पाई माइनस 10 ये आंसर हो जाएगा। समझ आ गई बात? Yes, sir. समझ आ गई होगी, है बिल्कुल आ गया। तो अगर समझ में आ गया तो अगला वाला क्वेश्चन मेरे को जल्दी बताना है, बिल्कुल स्पीड में आंसर आना चाहिए, बिल्कुल स्पीड में, लेकिन स्पीड में ही सिर्फ नहीं, आंसर सही भी आना चाहिए। Yes, sir. आई होप कि पूरे आंसर आपका सही आएगा। जल्दी बताना मेरे को, कॉस इनवर्स कॉस 15, कॉस इनवर्स कॉस 15। Sir, 15 minus 6 pi. 6 pi minus 15, 6 pi क्या आया? minus 15. So 6 pi minus 15. Yes, sir. 6 pi minus 6 15. पाई माइनस 15। Yes, 6 sir. पाई, 6 पाई बहुत दूर नहीं हो गया क्या? जरा अच्छा देखना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी स्टूडेंट्स को। जैसे आप देखो, जैसे 15 है, पहले तो ये 15 नहीं होगा, ये सभी को पता है, ये सभी को पता है कि 15 होगा, बिकॉज 15 डज नॉट लाई बिटवीन 0 से 3.14, तो ये तो नहीं हो सकता, गलत है। अब 15 में क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है दो वैल्यू कि नियरेस्ट किसका है। तो अगर मैं 4 पाई लूं और मैं 6 पाई, क्योंकि मुझे इवन पाई ही लेना है इस वाले केस में, ठीक, क्योंकि कॉस है। तो अब ये पुट करोगे 6 इंटू 3.14, तो ये 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है। और मतलब 18 पॉइंट जो भी मल्टीप्लाई करो, हो सकता है 19 भी आ जाए, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। यानी 6 इंटू 3.14 देख लो, 6 इंटू 3.14 तो कितना है, 18 यस 18.84 आ रहा है। अच्छा इसे जब पुट करोगे 4 इंटू 3.14, तो 4 इंटू 3.14 का मतलब कितना हो गया, 4 इंटू 3.14, तो ये वैल्यू आएगा 12.56 एंड 12 पॉइंट Yes, समथिंग। sir. आप मेरे को बताओ, अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए किसके नियरेस्ट है, इसके नियरेस्ट है, इसके, तो आप डिफरेंस चेक करो, जो डिफरेंस कम देगा वो ज्यादा पास में होगा, जो डिफरेंस कम देगा वो ज्यादा पास में होगा। आप मेरे को बताओ 15 माइनस 12.56 में और 15 माइनस 18.84 में डिफरेंस कम कौन दे रहा है? So डिफरेंस कम 12.56 वाला. 12.56.
12 पॉइंट 4 पाई दे रहा है हाँ सर। ऐसे तो ये दे रहा है, तो ये 6 पाई देना तो गलत है, जिसने 6 पाई बता रहा है गलत है। इसका मतलब ये 4 पाई के 15 नियरेस्ट है। माइनस 4 पाई। आप 4 पाई हाँ माइनस 16 हाँ, तो इसका मतलब 15। कॉस इनवर्स कॉस जो 15 15 है, माइनस cos उसका पाई। 2 आंसर हो सकता है। उसका 2 आंसर हो सकता है, एक तो हो सकता है क्या 4 पाई माइनस 15 हो सकता है, या 15 माइनस 4 पाई होगा। तो आप मेरे को बताओ इसमें कौन सा आंसर एक्सेप्ट होगा, कौन सा रिजेक्ट होगा। 15 माइनस 4 पाई आंसर होगा और ऊपर वाला रिजेक्ट होगा। अच्छा, इस बार तो ऊपर वाला नाराज हो सकता है, हम सबसे नाराज हो सकता है, क्योंकि ऊपर वाला रिजेक्ट हो रहा है। ये हो जाएगा 15 माइनस 4 पाई, इसका मतलब ये, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया क्या, समझ आ सर गया एक क्या। डाउट रह गया मेरा, ये और हाँ 15 बताओ, माइनस 4 पाई क्यों लिया हमने? 50 माइनस मतलब 4 पाई इसलिए क्योंकि डिफरेंस पॉजिटिव वैल्यू लानी है इसमें। पॉजिटिव लेकर अच्छा, आना है, यस सर, यस सर, यस सर, क्योंकि कॉस है, वरना अगर जिंदा होता तो छोड़ेगा नहीं, ये अगर नेगेटिव दे दिया तो हमने। अभी तो सही है, यस कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा यस। हमसे ये। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, समझ आया। अच्छा, जनता कहती है ये वाला क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत समझ में नहीं आता है, क्या ऐसा है क्या, अभी अभी ऐसा है क्या। नो सर। नो नहीं, सर। ठीक है, तो जनता गलत रास्ते पे है, हम सही रास्ते पे है। चलिए, अब आगे की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस 25, जल्दी से आंसर बताना है, क्या ये 25 हो पाएगा। पहले तो 25 हो ही नहीं सकता, ये सर तो हो कोई भी, नहीं होगा ये, ये तो तो 25, इसमें हम करेंगे सर। ये 25 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये सबको पता है, सबको पता है। तो सर 25 माइनस 8 पाई आ रहा है। 25 माइनस 8 8 पाई। पाई, सोच के बताना है, सोच के बताना है कि डिफरेंस कहीं ऐसा ना हो कि नेगेटिव हो जाए, डिफरेंस कहीं ऐसा ना हो, इसलिए कई बार हम एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि 8 पाई कितना होता है, क्योंकि 8 डिफरेंस पाई हमारा माइनस 25। 8 पाई माइनस 25। किसने बताया मेरे को, नाम बताना जरा, किसने बताया मेरे को। सिमरन। सिमरन। सिमरन, या सिमरन, 8 पाई अच्छा, माइनस 25 इज एक्जैक्टली करेक्ट। क्यों क्यों, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि अभी हमने देखा था पॉजिटिव 8 वैल्यू आ पाई रही है पे, उसमें। 8 पाई हमने देखा था, 8 पाई कहाँ पे था, कहाँ पे गया भाई साहब, 8, हाँ ये देखना कितना है 25। अब होता क्या है, हमारी आदत होती है, हम खाली इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 को, और फिर हम कंपेयर कर लेते हैं 25 पॉइंट समथिंग। तो ठीक है, साइन में चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 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 कॉस में नहीं चलेगा। इसलिए कॉस में जब आप कैलकुलेट करो तो एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, वो ज्यादा सही है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट में गलत होने का चांस ज्यादा हो जाता है, कॉस्ट में गलत होने का चांस ज्यादा होता है। अब देखना यहाँ पे, अब देखना ये, अब जो है कॉस्ट इनवर्स कॉस्ट जो है 8 पाई, यानी इसकी वैल्यू जो है कॉस्ट इनवर्स कॉस्ट 25, इसको मैं या तो 8 पाई माइनस 25 लिखूंगा, या 25 माइनस 8 पाई लिखूंगा, लेकिन ये डिफरेंस पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, इसलिए ये एक्सेप्टेड होगा, ये निगेटिव आएगा, इसलिए ये रिजेक्टेड हो जाएगा, बिकॉज 8 पाई की वैल्यू आती है 25.12, बाकी पाई पाई है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। समझ आया, यस सर। यस सर। समझ आया, ठीक है। अच्छा, नोट्स आप लोग एक्सेस कर पाते हो ना, नोट्स में अपलोड कर देता हूँ पोर्टल, वहाँ पे जो आपका फोल्डर बना हुआ है ड्राइव में, वहाँ पे मैं नोट्स अपलोड कर देता हूँ, हैंड टू हैंड जब पढ़ाता हूँ फौरन कर देता हूँ। तो आप लोग कर पाते हो क्या एक्सेस, उसको नोट्स मिल जाता है आप लोगों को। सर हम यहीं पर बना सर हम लेते तो यहीं हैं। से बना लेते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप बना लेते हो, वरना मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, सभी डालते हैं टीचर्स, आपको मिल जाएगा वहाँ पे भी, ठीक है ना, पीडीएफ में। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन बताइए, कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस 83 पाई बाई 9, 83 पाई बाई 9। अब यहाँ पे पाई के साथ है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको आसानी हो जाएगी, अब सिर्फ आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, फिर पाई से कंपेयर करना आसान हो जाएगा, बिकॉज अब पाई दिया हुआ है, तो बस उसका कोफिशिएंट देख लो कितना आ रहा है। तो क्या मैं इसको 83 पाई बाई 9 लिख सकता हूँ क्या, क्या मैं इसको 83 पाई बाई 9 लिख सकता हूँ क्या, क्या मैं इसको 83 पाई बाई 9 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि अब मैं कंपेयर करूंगा 0 से पाई का, क्योंकि अब पाई तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, तो मैं इसको देख लूंगा कि भाई अब ये पाई का मतलब होता है 180, इसको जब आप पुट करोगे 83 पाई यानी 180 बाई 9 जब पुट करोगे तो ये कितना आएगा 20, और 20 को 83 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा कितना, ये हो गया 6 और ये हो गया 160, यानी 1660 डिग्री आ रहा है, ये तो भाई साहब बहुत आगे चला गया, ये 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा आगे चला गया, तो मतलब ये तो इतना नहीं हो सकता,
तो फिर आपको देखना है ये किस इवन पाई के नियरेस्ट है, इवन पाई के नियरेस्ट आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए 83/9 को पहले डिवाइड करके देखो ये कितना आ रहा है। मेरे हिसाब से 9 9.22 समथिंग पाई। 9 सर कितना आ रहा है? 9.2 9.22। अच्छा 9.22 पाई आ रहा है। तो अब बताना मेरे को किस इवन पाई के नियरेस्ट आ रहा है, किस इवन पाई के नियरेस्ट आ रहा है। कॉस इनवर्स कॉस 83 पाई/9 किस इवन पाई के नियरेस्ट आ रहा है, किस इवन पाई के नियरेस्ट, बिकॉज इसकी वैल्यू हमारा आ गया 9.22 पाई। अब किस इवन पाई के नियरेस्ट आ रहा है जल्दी बताना। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 12 पाई। सर 2 और 4 में कंफ्यूजन है कि किसके सर ज्यादा 2 पाए, किस 2 पाए में आ रहा है। ये भाई ये 2 पाई के नियरेस्ट है, ये 9 पॉइंट समथिंग है। अब 2 पाई कितना दूर है 9 से, ये तो 10 पाई के नियरेस्ट होगा, ये तो 10 पाई के नियरेस्ट होगा। इवन पाई देखना है कौन कौन सा, 2 पाई हो सकता है इवन पाई, 4 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 12 पाई, और कौन सा है 14 पाई, 16 पाई, और ये है हमारा 9.22 पाई। तो किस पाई के नियरेस्ट है, इवन पाई के 10 पाई के नियरेस्ट है। आप देखो ये 10 पाई के नियरेस्ट है। अच्छा सर हम सॉल्व भी करने लग गए थे ना उसको, जैसे 3 अमित 2 को अमित अमित आप बहुत खतरनाक आंसर मल्टीप्लाई। बता रहे हो। अमित बार बार 4 पाई आप आंसर बता रहे हो, 4 पाई आंसर बता रहे हो, कितना खतरनाक आंसर है मेरे लिए। ठीक है 4 पाई तो बहुत दूर हो गया। आप सोचो 4 पाई कहाँ पे, 9 पाई उसके नियरेस्ट, 9 पाई के नियरेस्ट देखना है। 0.22 को इग्नोर कर दो, चलो 0.22 को इग्नोर कर दो। तो 9 पाई और 4 पाई कितना दूर आ रहा है, 5 पाई का डिफरेंस हो रहा है। नहीं ठीक है सर हम पता क्या कर रहे थे, जैसे 2 को भी ना पाई की वैल्यू से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो नहीं, 6 पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई तब करना है जब यहाँ पे पाई नहीं दिखेगा आपको। हाँ सर हम पर कर रहे थे ना, हाँ तब हमारा इसीलिए, आंसर और वैसे आ अगर रहा। यहाँ पे पाई नहीं होता तो फिर आपका आंसर ठीक था, मतलब उसके नियरेस्ट हो जाता है वो भी मेरे हिसाब। हाँ ये बात 2 पाई के नियरेस्ट हो जाता, लेकिन या 4 पाई के नियरेस्ट हो जाता। ठीक है 4 पाई के नियरेस्ट भी हो सकता था, हो सकता था, वो तो एग्जैक्ट डिफरेंस चेक करके पता चल पाता। लेकिन यहाँ पे तो पाई कंटेन कर रहा है, तो फिर आपको सिर्फ ये देखना है ये 2, 4, 6, 10 तो किससे नियरेस्ट है, 10 पाई के नियरेस्ट है। तो अब इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि 10 पाई माइनस 83 पाई/9 हो सकता था, या 83 पाई/9 माइनस 10 पाई, ये हो सकता है। अब आप मेरे को बताओ इनमें से कौन सा आंसर होगा, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, ये लिया जाएगा या ये लिया जाएगा, जल्दी से आप मेरे को बताइए। सर ऊपर डिफरेंस वाला सही होगा, सर 10 पाई ऊपर ऊपर वाला वाला, सही होगा और नीचे वाला नहीं होगा। नहीं ऊपर वाला सही होगा, बिल्कुल सही है, ये गलत है। बिकॉज अब आप इसको सॉल्व भी कर लोगे तो कितना आएगा, 90 पाई माइनस 83 पाई कितना हो गया, 7 पाई 7 पाए। ये आंसर हो गया, ये हो गया। अब जो 7 पाई/9 जो आंसर आएगा उसको बाद में आप वेरीफाई भी कर लोगे तो ये 0 से पाई के बीच में आ जाता है, आप देख लेना इसी बीच में आएगा। ठीक है समझ आया बात। यस सर। तो ये तो कॉस वाला हो गया। अब इसके बाद एक है हमारे पास कौन सा, वो टैन वाला। फिर उसके बाद टेंजेंट। इस तरह का क्वेश्चन, हाँ इस तरह का क्वेश्चन आपका वो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग उसके बाद जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज का। तो अभी हमारे पास टाइम है 10 मिनट्स का, तो हम टैन वाला केस को अब यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो टैन वाला केस में क्या होगा कि हमें देखना है। अभी यहाँ तक सभी को क्लियर है ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई नो कंफ्यूजन। सर। नो सर। ठीक है सभी को क्लियर है। ठीक है क्या बहुत टफ चैप्टर है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नो अच्छा सर नहीं इजी सर है। इजी है। इजी है, अच्छा स्कूल में तो पढ़ लिया होगा ये चैप्टर, क्या ये सारी चीजें ऐसा पढ़ाया नहीं। था। कंप्लीट हो गया नहीं सर हमारा। हमने ना स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। अच्छा ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, बिकॉज स्कूल में सिर्फ एकेडमिक लेवल ही लेकर चलते हैं, यहाँ पे हम लोग को जेई का लेवल भी लेकर चलना है, बिकॉज एनसीईआरटी से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आगे भी सर करना आपका पड़ता है। मतलब ये वाला भी इजी लग रहा है, कौन सा वाला। जो आप करा रहे हो ना जे लेवल वाला, वो वाला भी इजी लग रहा है। हाँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है चलो ठीक है, तो अच्छी बात है। अभी हम आगे 10 वाले पे आने वाले हैं, इसका मतलब सभी ने क्लियर किया। अच्छा कुछ लोग तो कसम खा रखा है कि नहीं बोलूंगा, मैसेज भी नहीं करूंगा। ठीक है जैसे कि जसपाल, कुछ नहीं बोल सकते आप। हिमेश नहीं बोल पाओगे आप। ठीक है चलो ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे वाले फंक्शन के बारे में, टेन वाला, क्योंकि टेन को भी बुरा लग सकता है कि भाई साहब आपने साइन कॉस देख लिया, मेरे में क्या गलती थी, क्या कमी थी मेरे अंदर। ठीक है
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टेन की भी बात रख लेते हैं। तो देखो आप, यहाँ पे है टेन ऑफ टेन इनवर्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, और फिर दूसरा आएगा, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा। अब तो हमको आदत सी बन गई है, ऐसे फंक्शन को पढ़ने का आदत बन गई है। ठीक है, अब ये तो मैंने बोला कि क्या ये तो एक्स हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, लेकिन लेकिन पहले डोमेन और रेंज इन दोनों का देखते हैं, जैसे कि सभी में देख रहे थे। अच्छा, अब मैं यस इसका डोमेन पूछना चाहूंगा। इसका जो डोमेन है, फर्स्ट वाले पार्ट की बात करो, इसका जो डोमेन है, ये tan इनवर्स का इनपुट में आ रहा है एक्स। tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, मैंने बताया था। tan इनवर्स रियल का नंबर्स होते हैं। tan इनवर्स का डोमेन रियल होता है। वेरी गुड। अच्छा, रियल का मतलब इसके अलावा कुछ बचा क्या? जब रियल हो गया तो कुछ बचा क्या? और कुछ हो सकता है क्या रियल के अलावा? हो सकता है क्या? जल्दी बताना। मैं रियल का मतलब क्या होता है? सारे नंबर आ गए। सारे रियल, रियल का नंबर। मतलब सारे आ गए, मतलब बचपन से जो भी पढ़ते हैं वो सब रियल ही तो पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स हटा दो, कॉम्प्लेक्स हटा दो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपने 11th में पढ़ा होगा। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में, अब इसके अलावा कोई नंबर नहीं होता है, तो एग्जामिनर इसके अलावा क्या दे पाएगा? कुछ नहीं दे पाएगा, रियल ही दे पाएगा। इसका मतलब tan ऑफ tan इनवर्स में मेरे को सोचना ही नहीं है, सीधा एक्स बोलूंगा। ये भी नहीं देखना एक्स कहाँ पे कहाँ से लाइक कर रहा है, एक्स तो रियल होगा ही, क्योंकि रियल के अलावा क्या देगा वो, रियल के अलावा क्या देगा? इसका मतलब कन्फर्म है कि एक्स हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी बात करता हूँ इसका डोमेन में ये है। और एक्स tan का डोमेन, tan का डोमेन क्या होता है? tan का जो डोमेन होता है, वैसे आपने 11th का फंक्शन में पढ़ा होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वहां पे डोमेन पढ़ता हूँ, मैं बता सकता हूँ। देखो, ये जो tan होता है, tan को लिखते हैं साइन बाई कॉस। डोमेन का मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो उस x को निकालना पड़ेगा। आप मेरे को बताओ, ये tan अनडिफाइन कब होगा? जब cos की वैल्यू क्या हो जाए। से जीरो। और cos जीरो कहाँ पे होता है? cos जीरो कहाँ पे होता है? 2n प्लस वन 2 पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे जीरो होता है। पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू, 11 पाई बाई टू, जितने भी पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल है सब पे cos जीरो, सब पे cos जीरो, तो tan इन्फिनिटी अनडिफाइंड। तो इसका मतलब क्या करूंगा? इसका मतलब ये कि इसका डोमेन के लिए रियल तो लूंगा, लेकिन एक्सक्लूडिंग 2n प्लस 2n। वन पाई बाई टू, एक्सक्लूडिंग 2n यस प्लस सर। पाई बाई टू। अब समझ आ गया होगा? अब समझ यस आ सर आ गया गया। इसका डोमेन है, इसका डोमेन। अच्छा, अच्छा, अब रेंज की बात करता हूँ, इसका रेंज। सर तो अब इस मेरे को बताओ कि इसका रेंज के लिए, अभी इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये रेंज बताएगा। 10 का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? सर रियल नंबर्स जो होते रियल हैं। नंबर, ये रियल हो गया। अच्छा, इसके रेंज के लिए इसे भूल जाओ, ये बताएगा 10 वर्स के रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? सर माइनस, इंटरवल पाई माइनस माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। पाई बाय टू। ठीक है, ये तो हमारा कंफर्म हो गया कि एक्स हमेशा होगा, क्योंकि सोचना ही नहीं है। अच्छा, अब इसकी बात करूंगा। अब इसमें tan इनवर्स देखना ध्यान से, मेरी बात को सुनना। यहाँ पे tan इनवर्स tan x, ये x तो होगा कब? इफ x लाई बिटवीन माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, अगर इस इंटरवल में होता है तब आप इसको x लिख सकते हो। अदरवाइज, अदरवाइज एग्जामिनर यही केस ज्यादा पूछता है, अदरवाइज। तो अदरवाइज यहाँ पे हो जाता है n पाई माइनस एक्स। अदरवाइज का मतलब हो गया n पाई, सॉरी 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 सॉरी, x माइनस एन पाई, x माइनस एक्स माइनस एन, ये आंसर है। मतलब क्या, n का मतलब क्या हो गया? n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। ठीक है, n इंटीजर है। मतलब क्या हो गया? मतलब tan का केस जब आएगा तो अब आपको इवन पाई, जैसे साइन वाला देखते थे, साइन वाला इवन पाई भी देख सकते हो, ऑड पाई भी देख सकते हो, लेकिन लेकिन आंसर हमेशा x माइनस एन पाई होगा, चाहे वो ऑड पाई हो चाहे वो इवन पाई हो, आंसर हमेशा x माइनस एन पाई होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो 1 पाई के नियरेस्ट आ गया, आंसर होगा x माइनस 1 पाई। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 2 पाई के नियरेस्ट हो गया, आंसर होगा x माइनस 2 पाई। 3 पाई के नियरेस्ट हो गया, आंसर x माइनस 3 पाई। इसका मतलब पाई का कोफिशिएंट हमेशा निगेटिव के साथ होगा, ऐसे ही आंसर होगा, ऐसे ही, ऐसे ही। समझ में आ गया? ये काम यस करता सर। ये 10 के केस में। अब एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, फिर मैं इसको सम अप करूंगा, खत्म करूंगा, बिकॉज टाइम ऑलमोस्ट हो चला है। ठीक है, सर तो अभी है 3 मिनट। हाँ, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको, tan इनवर्स tan 10। तो tan इनवर्स tan 10 की बात कर रहा हूँ। अब देखो, अब पहली बात तो ये दूसरा वाला केस है, दूसरा वाला सेकंड केस है, ये सेकंड केस है, सेकंड केस में है। तो फिर इसको 10 में कब बोलूंगा? 10 बोलने के लिए मेरे को ये देखना पड़ेगा कि इस इंटरवल में है कि नहीं। तो ये जो 10 है, कंपेयर करूंगा तो पाई की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो -1.57 से 1.57 में, इस इंटरवल में
नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 10 नहीं हो सकता। फिर हमारे पास दो, फिर हमको देखना पड़ेगा 10 किसके नियरेस्ट है। तो 10 मुझे किसके नियरेस्ट दिख रहा है, 3 पाई के नियरेस्ट है। 3 पाई। हाँ क्योंकि 3 इंटू 3.14 तो ये 9.14 समथिंग, ठीक है जो भी आएगा। तो इसका मतलब 3 पाई के नियरेस्ट है, तो आंसर क्या होगा, x माइनस 3 पाई। x कितना है 3 हमारा, पाई, 10 10 माइनस माइनस 3 3 पाई। पाई। दिस इज करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है ये आंसर हो यस जाएगा। ठीक है 10 माइनस 3 पाई, यस वेरी गुड। अच्छा चलिए ठीक है, सो थैंक यू सो मच टू थैंक ऑल यू ऑफ यू। सर। गुड इवनिंग सर। सर शायरी। अच्छा सर हाँ शायरी अच्छा सुना दो। अच्छा गुड अच्छा इवनिंग शायरी, सर। अच्छा गुड इवनिंग। शायरी आप लोग, अच्छा शायरी तो आप लोग जो है